आज अब एमपी में फिर से गजब का पुल देखने को मिला है। जी हाँ, जबलपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ब्रिज महज 4 साल में ही धराशायी हो गया। इस घटना ने भ्रष्टाचार की और लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट। अजब एमपी का गजब पुल, 400 करोड़ रुपए लागत, 4 साल में धराशायी। जबलपुर में ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। ब्रिज गिरने की घटना पर एक्शन में सरकार। मंत्री राकेश सिंह बोले, नहीं बचेंगे जिम्मेदार। एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ के किस्से भी कुछ ऐसे ही सामने आते हैं। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बना रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया, जिससे जबलपुर भोपाल मार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। ब्रिज का भोपाल से जबलपुर की ओर आने वाला हिस्सा पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त था, लेकिन अब दूसरा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद प्रशासन को तत्काल ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। बता दें कि करीब 4 वर्ष पहले बने इस ओवरब्रिज और 56 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन इसके ढहने से भ्रष्टाचार और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि एमपीआरडीसी के द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा था और इस घटना के बाद ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जिस इंजीनियर की निगरानी में ब्रिज बन रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कल जबलपुर में एक ब्रिज जो आरओबी है, वो उसका एक हिस्सा कल ढह गया। एमपीआरडीसी के द्वारा उसको बनाया गया था और उसमें जो निर्माण एजेंसी थी वो उस पर अभी सुधार की कार्रवाई उसके एक हिस्से पर कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका दूसरा हिस्सा कल ढह गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ जिसकी निगरानी में, जिस इंजीनियर की, वो डीएम के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। राकेश सिंह ने कहा कि जिम्मेदारों पर ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। ठेकेदार पर एफआईआर कराई जाएगी। 3 साल पहले इसका निर्माण लगभग, और कुछ समय पहले, मुझे एकदम सही समय तो नहीं पता, इसका निर्माण हुआ था और जैसा कि मैंने कहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो कड़े कदम, ठोस कदम, ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो और इसीलिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर भी कराई जा रही है। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अधिकारी पर मैंने अभी कहा है कि उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। जो भी संबंधित अधिकारी था जिसके सुपरविजन में वो बना है, उस जांच कमेटी की अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी निर्माण कार्य में रही है। दरअसल जहां ये ब्रिज टूटा है, उसके नीचे से रेलवे का ट्रैक गुजरता है और ऐसे में एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस वक्त ये ब्रिज धंसा, अगर उस वक्त कोई ट्रेन गुजर रही होती तो घटना बड़ी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।